आज तक तुझे बालक समझकर तुझ पर दया करता रहा, किंतु मुझे नहीं मालूम था कि तू बालक के रूप में एक दानव का प्रतीक है। मैं ये भूल गया था कि नाग डसने वाले दांत और विष की थैली के साथ जन्म लेते हैं। बता तूने ये सब क्यों किया मेरे साथ? जो कुछ भी हुआ उसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर नहीं, तुम पर है। मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि मैं केवल तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। मेरी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा, अवश्य। और तू ये तो बता कि तुझे मुझसे और मेरे वंश के साथ क्या बैर है? मेरा बैर तुम्हारे वंश से नहीं, केवल तुमसे है अर्जुन। मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं तुम्हें पराजित करूंगा। कौन है तेरी माता? ये सब जानना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। तुम्हारी पराजय ही तुम्हें मेरी माता का परिचय दे देगी। मूर्ख, तो बता फिर किस शस्त्र का तू प्रयोग करेगा? कहीं मृत्यु के पश्चात तुझे इस बात का दुख ना हो कि तेरी ये इच्छा पूरी ना हुई। मेरा सबसे महान शस्त्र तो अपनी मां को दिया हुआ मेरा वचन और मेरा मनोबल है, किंतु युद्ध के लिए तो तुम गदा संभालो। अर्जुन को गदा युद्ध में परास्त नहीं कर सकता बब्रुवाहन, तुझे किसी और शस्त्र का प्रयोग करना होगा। विजयी हो गया हूं माते, मैं विजयी हो गया। मैंने अपना वचन पूरा कर दिखाया माते। मैं आ रहा हूं माते, मैं आ रहा हूं। मैं समय हूं। अर्जुन तो चित्रांगदा से क्षमा मांगने आया था, परंतु ये अवसर ही न आ सका। दूसरी ओर बब्रुवाहन भी ये न जान सका कि चित्रांगदा ने उसे केवल अर्जुन को परास्त करने के लिए कहा था, उसका वध करने को नहीं। परंतु मैं जानता
नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अर्जुन के भाग्य का लेख पढ़ चुका था। बब्रुवाहन तो इस प्रसन्नता में चूर था कि उसने अपनी माता को दिया वचन निभा दिया था। वो इसी कारण अपनी मां को लेकर वहां आया जहां अर्जुन का मृत शरीर पड़ा हुआ था। पुत्र, ये तो मत पूछिए माते, आज मैं कितना प्रसन्न हूं। आज मैंने वो कर दिखाया जिसके लिए आपने कदाचित मुझे जन्म दिया था। आज मैंने वो कर दिखाया जिसके लिए आपने मुझे अंगारों जैसी तपती हुई रेत पर चलना सिखाया। शरीर भेदी बाड़ों और कटारों को दिए हुए कामों को हंसकर सह लेना सिखाया। मेरा जीवन सफल हो गया माते। मैंने आपकी साधना पूरी कर दी, अपनी आराधना और आपकी सेवा को पूरा कर दिया। वो देखिए माते, वो रही आपकी गुरु दक्षिणा। हाँ माते, मैंने अर्जुन और उसके घमंड को धराशायी कर दिया। विश्वास नहीं होता तो स्वयं जाकर देख लीजिए माते। आपको प्रसन्नता नहीं है? मैंने तो आप ही का कहा पूरा किया है माते। आप ही ने तो कहा था कि जिस दिन मैं अर्जुन को परास्त कर दूंगा उसी दिन आपका खोया हुआ सम्मान लौट आएगा। मैंने अर्जुन को परास्त करने को कहा था, उनका वध करने को नहीं। जब युद्ध में दो योद्धा टकराते हैं तो निर्णय सदैव एक की विजय और दूसरे की पराजय पर आकर नहीं रुकता। कभी कभी यह निर्णय विजय और पराजय की सीमा पार करके एक की जीवन और दूसरे की मृत्यु पर जाकर ही रुकता है। अर्जुन वास्तव में आपके वर्णन और मेरी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा वीर था। यदि मैं उसका वध न करता तो वो मेरा वध कर देता। माते, आपका हृदय बड़ा ही कोमल है। कदाचित आप किसी का मृत शरीर देख पाने की शक्ति ही नहीं रखती। माते, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, अब आप भी अपना वचन पूरा कर दीजिए। यदि मैं आपको अपनी छाती चीर कर अपना हृदय दिखा पाता तो दिखा देता कि मेरे हृदय में मेरे पिता की अनदेखी छवि बसी हुई। बताइए माते, कौन है वो? कहां है वो? माते, वो जहां भी होंगे मैं जाकर उनके चरण स्पर्श कर लूंगा, गले लगा लूंगा। बताइए माते, बताइए।
नहीं, ये नहीं हो सकता माते, ये नहीं हो सकता। अपने पुत्र से इतना क्रूर उपहास मत कीजिए माते। ये कैसे संभव है? यदि यही पिताश्री है तो आपने मुझसे इन्हें परास्त करने का वचन क्यों लिया था माते? क्यों लिया था? उस समय मुझे छोड़कर चले गए थे जब तू घर में था। मैंने तुझे युद्ध कौशल में इसलिए निपुण बनाया था कि एक दिन अर्जुन को परास्त करके सिद्ध करते कि तू उन्हीं का पुत्र है, क्योंकि अर्जुन को केवल दूसरा अर्जुन ही परास्त कर सकता था। दूसरा अर्जुन स्वयं अर्जुन का पुत्र ही हो सकता है। फिर मैं अभागिनी भावेश में तुझे पराजय और बात का अंतर बताना भूल गई, और इसी भूल के कारण मिलन सुहाग मिट्टी में मिल गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया पुत्र? स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। माते, माते, हे विधाता, ये कैसा विधान बनाया तूने कि वो पुत्र जो अपने पिता को अपने जीवन का आधार समझता था, उसी पुत्र ने अपने पिता का वध कर दिया। हे कामाख्या देवी, क्यों दिया तूने मुझे ये वरदान? क्यों दिया ये बाण? ये वरदान मेरे जीवन का अभिशाप बन गया है माते, अभिशाप बन गया है। हे चारों दिशाओं, हे धरती, हे वायु, हे जल, तुम सब जानते हो कि मैं निर्दोष हूं, किंतु ये संसार तो मुझे पितृहंता कहकर ही पुकारेगा ना, मुझे अपने पिता का हत्यारा कहकर ही पुकारेगा ना। क्या मुंह लेकर जाऊंगा मैं संसार के समक्ष? क्या कहूंगा उसे? किससे क्षमा मांगूंगा मैं? किससे क्षमा मांगूंगा मैं अपने पाप की, अपने अपराध की? मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं, मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, मुझे दंड मिलना ही चाहिए, और ये दंड मैं स्वयं अपने आप को दूंगा। कदाचित यही दंड मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। मैं अपने पिताश्री के चरण इस लोक में नहीं छू सका तो क्या उस लोक में तो छू ही सकता हूं जहां वो मेरे कारण पहुंचे। मैं आत्मदाह करूंगा, मैं आत्मदाह करूंगा।
जाने दो मुझे। अब जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। नहीं मेरे लाल, मेरा सुहाग तो उजड़ ही गया है, अब मैं अपने कोख को नहीं उजड़ने दूंगी। नहीं माते, यही मेरे पाप का प्रायश्चित है। मुझे मार जाने दो माते। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे और मत तड़पा। तेरे अंदर कौन है मेरा पता। मजदूरी नहीं, मैंने किया है, मैंने। मुझे मर जाने दो माते। मुझसे बड़ा भागा सारे संसार में न जन्मा होगा। जीवन भर अपने पिता से मिलने को तरसता रहा, और जब वो मिले उनका पुत्र नहीं, उनका शत्रु बनकर मिला, उनका हत्यारा बना। मुझे मर जाने दो माते। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तूने नहीं, मैंने किया है, तेरा कोई दोष नहीं। कहाँ है अर्जुन? अर्जुन कहाँ है? माते, ये क्या हो गया? ये क्या पुत्र, इतना बड़ा चैन मुझसे कह कर गए थे कि शांति अभियान पर जा रहा हूँ। आज तो हम सदा के लिए शांत हो गए। तुम अश्वमेध के लिए निकले थे, तो फिर मेरा वंशमेध क्यों कर दिया? तुम तो मेरी वृद्धावस्था की लाठी थे। तुम्हारी गुलाम अब मेरे पाँव कैसे उठेंगे? मैं तो तुम्हारे कंधों पर अपनी चिता तक जाना चाहती थी, किंतु तुमने पहले ही कंधे झटक लिए। हाय मेरे लाल, कहाँ चल रही है मेरे जीवन की पूंजी लूट कर? कहाँ मिलेगी मुझे नैनों की ज्योति, मेरे मन की शांति? तुमने तो कहा था कि तुम मणिपुर से मेरी पुत्रवधू और उसकी संतान लेकर लौटोगे। तुम स्वयं ही नहीं लौटे। मुझे उनसे मिलाने से पहले चले गए। क्यों चले गए पुत्र अर्जुन, क्यों चले गए?